चले हलील साहब, नेमत आए अंदर बैठ के बात करते हैं। नहीं, मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता। आप लोग पहले ही बहुत परेशान हैं, इसीलिए इजाज़त दीजिए मुझे। खुदा हाफिज़ अहमद अंकल। क्या पुलिस को बताया तुमने नेमत? अहमद अंकल, हम पहले सास से पूछना चाहते थे, इसलिए पुलिस से बात नहीं की। आपको पता है हलील ने साद की जान बचाई। मैं बाहर गाड़ी में बैठी हुई थी, फिर मैंने फायर की आवाज़ सुनी। हलील ने तो उस आदमी को पकड़ने की कोशिश की पर वो भाग गया। शुक्र है हलील को कुछ हुआ नहीं। क्या तुमने उसका चेहरा देखा था हलील? नहीं, मैं उसका चेहरा नहीं देख सका बिल्कुल भी। मुझे चूंकि साद को देखना था, इसलिए मैं उसका ज़्यादा पीछा नहीं कर सका। साद ठीक है कि नहीं, ये देखना पहले बेहतर था। बहुत शुक्रिया हलील, मुझे समझ में नहीं आता कैसे शुक्रिया अदा करूं तुम्हारा। ऐसा ना कहे अहमद अंकल, साद तो बिल्कुल भाइयों की तरह है मेरे। नेमत, तुम तो ठीक हो ना? क्या होना है मुझे शाइस्ता? हलील ने बचाया उसे, इसे ही चोट लगी है। जीते रहो हलील बेटा, तुम। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अहमद अंकल, अब ये भी तो मेरी फैमिली ही है और मेरा फर्ज है कि मैं इसका ख्याल रखूं। ओके, अब मैं चलता हूँ, इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़। गुड नाइट। गुड नाइट। ओके, टेक केयर। गुड नाइट। गुड नाइट। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? परेशान मत हो बिल्कुल नेमत, तुम हमेशा उसकी प्रोटेक्शन करते आए हो। प्रोटेक्ट करना छोड़ दो उसे। जानती हूं मैं भी कि क्या क्या किया है उसने। तुम कुछ नहीं जानती शाइस्ता, छोड़ दो ये बातें। जानती हूं मैं जो कुछ हुआ था उस दिन। वो और तुम दोनों गए थे उस दिन फयाज के पीछे। कोई जरूरत नहीं थी जाने की। क्या फायदा हुआ कि वो गायब हो गया? शाइस्ता, इनफ, दूर रहो तुम इससे। अगर डर रहे हो तुम तो मैं बताती हूं पुलिस को सब कुछ। उस रिकॉर्डेड सीडी को इस्तेमाल करेंगे उनके खिलाफ। तुम क्या कहोगी पुलिस से? बताऊंगी उन्हें कि किस तरह से ब्लैकमेलिंग का खेल खेल रहे हैं हमारे साथ। कल ही चाहती हूं मैं, परेशान मत हो तुम ऐसा नहीं करें। पुलिस को इन्वॉल्व मत करना, समझी? उस दिन जो भी हुआ मुझसे हुआ सब। क्या मतलब? फयाज कत्ल हो गया मुझसे। नेमत, ये क्या कह रहे हो तुम? चाकू था उसके पास, वो मारना चाहता था मुझे और वही चाकू लग गया उसे। झूठ है बिल्कुल, तुम किसी को नहीं मार सकते। नेमत, कहो ना कि नहीं मारा तुमने उसे। तुम कह भी दो तो नहीं आएगा मुझे यकीन। नेमत, कुछ बोलो प्लीज। तुम मुझे कुछ भी बता सकते हो। ये मत सोचो कि कोई नहीं है तुम्हारा। मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम फिक्र मत करो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा सब। मैं करूंगी मदद। कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। मैंने बताया ना तुम्हें, कातिल हूं मैं। नहीं हो सकते कातिल। ये मत बोलना दोबारा प्लीज। वो मुझसे कत्ल हुआ है शाइस्ता। कोई इरादा नहीं था लेकिन हो गया। हूं मुजरिम। मुझे वहां देख लिया किसी ने और अब धमका रहा है। वो आए रोज पैसे मांगता है जो देने पड़ते हैं मुझे। क्या करूं मैं?
समझ नहीं आ रहा मुझे। नेमत, नेमत, हर चीज ठीक हो जाएगी, हर चीज। डर रहा हूं बहुत, मैं बहुत डर रहा हूं शाइस्ता। पता चल जाएगा कौन है वो, बहुत जल्द पता चल जाएगा सब। मुनस्सा के दुश्मनों से बचा लूंगी मैं तुम्हें इंशाल्लाह। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। किसके लिए ले जा रही हो ये एमन? साथ के लिए बनाया ये मैंने। रहने दो तुम, लाओ। हाँ, मगर उसे चाय मत दो खाली, ऑरेंज जूस और एक ऑमलेट भी बनाना। मैं बना देती उसके लिए, मगर शायद इस वक्त उसको भूख ना। जो कहा है तुमसे वो करो एमन, बाकी देख लेंगे। मेरे हाथ का बना हुआ नाश्ता पसंद भी नहीं करती और खा भी लेती है। Good morning. मैं साथ को देखने आई थी। Good morning. खामखा ज़हमत किया आपने। गुड मॉर्निंग साथ। ज़हमत की क्या बात है? ये लो, रुको मैं एडजस्ट कर देती हूँ। थैंक यू। अब लगा लो टेक, आ जाओ। चलो। हाय मेरी जान, क्या हाल हो गया तुम्हारा? इससे ज्यादा बुरा होगा उनके साथ। ठीक हूँ, परेशान मत हो हमज़ादा। क्या तुमने उन्हें देखा था साथ? नहीं, कुछ नहीं देखा मैंने भाभी। फिर भी कुछ तो याद करो, शायद कुछ सुना हो तुमने। नहीं सुना। क्या हम इस टॉपिक पे बाद में बात कर सकते हैं? ठीक है बेटा, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। सिर्फ जानना चाहती हूँ कि किसने किया ये सब। आपसे ज्यादा मुझे इस बात की फिक्र है इस वक्त। मैं भी जानना चाहता हूँ कि मेरे साथ किसने किया ये सब। मैं यही कह रही थी, अगर थोड़ा सा सोच लेते तो शायद कुछ याद आ जाता। बहुत सोच चुका मैं। नहीं सुना और नहीं देखा मैंने किसी को। मेरी आंखों पे तो पट्टी बंदी हुई थी जब तक हलील आया। कोशिश की बहुत मैंने, लेकिन नहीं देख पाया किसी को। क्या करूं? ये भी तो हो सकता है कि वहां किसी और ने देखा हो उनको। बहुत भूख लग रही है और दवाई भी लेनी है मुझे। ठीक है बेटा, ठीक है, आराम करो, लेट जाओ टेक लगा के। चलो मैं खिला देती हूँ कुछ। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग बाबा। मैं किचन से होकर आती हूँ, आप बैठे। अब कैसी तबीयत है? ठीक हूँ बाबा। गुड मॉर्निंग मुनस्सा। गुड मॉर्निंग। बस जरा साथ को देखने जा रहा हूं मैं। क्या तुमने देखा उसे? मुलाकात हुई? अभी तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। ठीक हो जाएगा, अपनी मौत को देखा है उसने, इसलिए। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती नेमत कि साथ को कुछ हो भी सकता है। वैसे आपने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, आप ही ने छोड़ा था ना उसको वहां। डोंट बिहेव लाइक दिस मुनस्सा। जो कुछ हुआ है उसमें मेरी नहीं, उसकी भी गलतियां हैं कुछ। मुझे नहीं मालूम नेमत, आखिर उसे वहां क्यों छोड़कर आए थे आप? ऐसा तो इंसान अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता जैसे आपने किया नेमत। मैं उसका दुश्मन क्यों हूंगा मुनस्सा? उसकी सारी गलतियां आज तक मैंने बर्दाश्त की। मुझे आइंदा ये मत कहना। तुमसे ज्यादा ख्याल है उसका मुझे। ये कैसा ख्याल है नेमत, बताएं। मुनस्सा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो ठीक है। अगर उससे कुछ हो जाता ना तो बताओ हम लोग क्या करते। अल्लाह का शुक्र है
साथ को कुछ नहीं हुआ, साथ ठीक हो अल्लाह जाए ने जल्दी बड़ा से। करम किया साथ पर। अगर कुछ और हो जाता ना तो मसला बढ़ भी सकता था और सब खामखा में परेशान हो जाते। उसको थोड़ी पता था उसके साथ ऐसा होगा, और साथ का कोई दुश्मन थोड़ी है। साथ कभी भी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता। गुड मॉर्निंग। तबीयत कैसी है? ठीक हूँ, जिंदा हूँ। क्या हो गया तुम्हें साथ? ऐसे बात करते हैं बड़े भाई से? क्या मसला है आखिर? बात करो अपने भाई से और जो भी शिकवे दूर करो उन्हें। मुझसे गलती हो गई वहां छोड़ के तुम्हें। माफ कर दो साथ। क्यों माफ कर दूं भाई? मुझ पे जो इल्जाम लगाया उसकी माफी, या इसलिए माफ कर दूं कि आप मुझे वहां अकेला मरने के लिए छोड़ गए? भाई बताएं मुझे। ऐसा मत बोलो साथ। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उन्होंने किडनैप कर लिया है तुम्हें। अपनी जान दे सकता हूं तुम्हारे लिए। मुझे आपकी जान की जरूरत नहीं, मुझे तो यकीन चाहिए था आपका। जब आपसे कत्ल हुआ था तो मदद की थी मैंने। जानता हूं मैं, गलती हुई मुझसे। आखिर भाई हूं तुम्हारा। ये कैसे सोच सकते हो कि तुम्हें कोई तकलीफ दे और उसका एहसास तक मुझे ना हो? मेरे पास क्या है जिंदगी में तुम्हारे अलावा? सब बातें हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत बड़ी मुसीबत से बच गए। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं बाबा। लेकिन अगर उन्होंने अगवा करने की कोशिश की दोबारा तो फिर? ऐसे मत कहो बेटा। मेरा एक दोस्त है बहुत अच्छा जानने वाला, उससे बात करता हूँ मैं। इस मामले को बहुत लाइट नहीं ले सकते। मेरा तो ख्याल है कि पहले साथ से बात कर लेनी चाहिए। हाँ करूँगा मैं। इतना सब कुछ होने के बाद ऐसे तो नहीं बैठ सकते ना। इतना अरसा मैंने इस मुल्क में गुजारा है, मुझे पता है कैसे अपनी हिफाजत करनी। अहमद अंकल, अगर हम पुलिस को बता देंगे तो वो दोबारा भी साथ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, समझे? इस मुल्क में कानून है जो पकड़ेगा इन लोगों को। मैं जरा नेमत को देख कर आती हूँ बाबा। नेमत, क्या हुआ? नाश्ता नहीं करोगे क्या तुम? शाइस्ता, भूख नहीं मुझे। शाइस्ता, पुलिस के पास जा रहा हूं मैं। नेमत, क्या हो गया है तुम्हें? रात ही तो बात हुई थी हमारी। तो मैं क्या यूं ही छोड़ दूं सबको मरने के लिए? जो साथ के साथ हुआ उसके लिए खुद को माफ नहीं कर सकता मैं। अच्छा ठीक है, रुको तो। इस मसले का हल ढूंढते हैं। मैं, साथ और तुम मिलकर कोई ना कोई हल निकल आएगा। हम नहीं ढूंढ सकते, हम कोई हल नहीं ढूंढ सकते। एक बार तो साथ दे दिया है किस्मत ने हमारा, लेकिन जरूरी नहीं कि अगली बार भी हम बचा सकें खुद को। मैं जानता हूं कि कातिल हूं मैं। आखिर कब तक ये सब छुपाता रहूंगा मैं? नहीं हो कातिल। एक गलती पर जिंदगी दांव पर नहीं लगाते नेमत। तुमसे पूरी जिंदगी में एक ही तो गलती हुई है नेमत। देख लेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं जानता हूं जो मैंने किया है। सो नहीं सकता मैं, कुछ सोच नहीं सकता मैं, वो सब भूल नहीं सकता। आखिर किस चीज का इंतजार कर रहा हूं मैं? इससे ज्यादा क्या होगा कि साथ मेरा दुश्मन है।
कोई नहीं है दुश्मन, अकल से काम लो प्लीज। मैं ढूंढूंगी कोई रास्ता। चलो अब नाश्ता करते हैं। कुछ करने से पहले मेरा सोचो, बाबा का सोचो, साथ का सोचो। आओ। अच्छा आदमी है हलील, अच्छा शौहर साबित होगा। आओ नेमत बेटा। मैं अभी मुनज़्ज़र से कह रहा था कि हलील एक अच्छा इंसान है, ये खुशकिस्मत है, बहुत अच्छा शौहर मिलेगा इसे। चले क्या बाबा? नाश्ता तो कर लो बेटा। नहीं कर रहा, मेरा दिल नहीं चाह रहा। ठीक है फिर बेटा, अगर आज तुम घर पे हो तो साथ का ख्याल रखना, ऐसा ना हो कि अकेला परेशान हो जाए वो। ठीक है अंकल। कैसे हो साथ? ख्वाब देखा एक। क्या देखा? कि तुम मेरे साथ खड़ी हो, मेरा हाथ थामे। तुम रात यहीं बैठे बैठे सो गई थी। सुबह जब मैंने तुम्हें देखा तो यकीन करो कि सारी तकलीफें दूर हो गई मेरी। काश कि हमेशा ऐसे ही हो। कल मैं बहुत डर गई थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? तुम परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। साथ एक बात बताऊं, मैंने तुम्हारा यकीन कभी नहीं किया। हाँ, भाई को भी यकीन नहीं मेरा। लेकिन अब मुझे तुम्हारा यकीन है। जिन्होंने अगवा किया उनका तो बहुत शुक्रिया फिर तो। सच बोल रही हूँ साल। ओके, नाराज मत हो, कुछ भी नहीं कर रहा। बस इसी तरह साथ रहो मेरे। तो कातिल हूं मैं। रुको 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 रुको, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? वाह 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 वाह, मालिकन खुद चल के आ गई यहाँ। तो तुम जिंदा हो? कोई शक है क्या? देख लो अपनी आंखों से। तुम्हारा शौहर तो समझ रहा होगा कि मर गया हूं मैं। नेमत को बताऊंगी मैं। जान प्यारी नहीं है क्या? जानती हो मुझे तुम, तुम्हें पता है मैं क्या कर सकता हूँ।
कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम मेरा इन खोखली धमकियों से। इतना आसान नहीं है सब। देखना कि कैसे जाके बताऊंगी मैं सबको। हाँ, मैं तो डर गया। डरो डरो डर रहा हूं मैं। बताओगी अपने शौहर को सब कुछ तो फिर मैं बताऊं क्या करूंगा मैं तुम्हारे साथ। भूल गई शायद तुम क्या किया था तुमने। बताऊं तुम्हारे शौहर को? वो तुम जैसे आदमी की बात पर यकीन ही नहीं करेंगे। करना है तो शौक पूरा कर लो। यहाँ से जाओगी तो उससे कुछ बताओगी ना। टेलीफोन का सारा रिकॉर्ड मौजूद है मेरे पास। तुम्हारी कॉल्स का रिकॉर्ड दिखा दूं मैं। घटिया आदमी। ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं है। मुझे मुनस्सा चाहिए हर हालत में, समझी तुम? उसके अंकल और नेमत उसके साथ होते, मैं नहीं ला सकती उसे। समझ नहीं आता क्या तुम्हें? जो कह रहा हूँ करो। मुनस्सा हर हालत में चाहिए मुझे। और न तुम जानती हो मैं जिंदगी मुश्किल कर दूंगा तुम्हारी। ठीक है, थोड़ा वक्त हो, जल्दी मत करना। बिल्कुल लाऊंगी मैं उसे, जरूर उसे लेके आऊंगी तुम्हारे पास। लेकिन कुछ अर्सा पीछा छोड़ दो मेरा। पीछा नहीं छोड़ सकता मैं, क्योंकि वक्त नहीं है मेरे पास। कल इंतजार करूंगा मैं सी साइड पे तुम लोगों का। शराफत से ले आना मुनस्सा को। और ना तुम जानती हो मुझे, जो लोग बात नहीं समझते उनके साथ क्या करता हूं, समझी मैडम? मुझे माफ़ कर दो। मैंने जो भी कहा उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। और बीना और उसके बच्चे का क्या होगा? एमन ने ये स्पेशली तुम्हारे लिए सूप बनाया है। तुम्हें भूख लग रही होगी ना, ये पी लो साथ। ये सूप खुद नहीं पी सकता, तुम अपने हाथों से पिला दो। ओके। पसंद आया तुम्हें? पता है कल रात अंकल बहुत डर गए थे, बल्कि सभी हद से ज्यादा डर गए थे। साथ ठंडा हो रहा है सूप। क्या तुम भी? ऑब्वियसली साथ। ये भी कोई पूछने वाली बात है? सबसे ज्यादा परेशान हो गई थी मैं जानता। वो मैंने मैसेजेस अभी पढ़े तुम्हारे। उस वक्त मैं बिल्कुल होश में नहीं था, वरना जवाब जरूर देता इनका। जवाब तो भेजा था तुमने साथ। जवाब? लेकिन मैंने तो जवाब नहीं दिया, मैं होश में नहीं था। अगर दिए होते तो याद होता मुझे। अच्छा, एक मिनट, वो टेक्स्ट अभी भी मेरे पास है। अभी तक है इनबॉक्स में। एक मिनट, नेमत ने मुझे कॉल की है, मुझे उन्हें कॉल करनी होगी। हेलो नेमत, आपने कॉल की थी, मैंने भी देखा है। सॉरी, कहाँ हैं आप इस वक्त? नेमत आप ठीक तो है ना? मुनस्सा बात सुनो, मैं वो सब करने जा रहा हूँ जो बहुत पहले करना चाहिए था मुझे। जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया उसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। देखो मुनस्सा, हो सकता है हम कभी ना मिल सके, ख्याल रखना अपना तुम। देखो मुनस्सा, हो सकता है हम कभी ना मिल सके, ख्याल रखना अपना तुम। ये आप क्या बोल रहे हैं? मुझे बताएं नेमत, क्या हुआ है? आप इस वक्त पुलिस स्टेशन में क्या कर रहे हैं? मुनस्सा, खुद को कानून के हवाले कर रहा हूं मैं डर डर के नहीं जी सकता, और ना ही मैं चाहता हूं कि मेरी सजा मेरी फैमिली भुगते। तो इसलिए वादा करो तुम मुझसे, ख्याल रखोगी अपना तुम। नेमत, आपको अंदाजा है आप क्या कर रहे हैं? भाई बात सुने, आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे। नहीं साथ, ये सब तो बहुत पहले कर लेना चाहिए था मुझे। अगर मैं पहले ये कदम उठा लेता तो
जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है वो ना होता। नहीं, आज मेरी मोहब्बत पे शक होता तुम्हें। बाबा का ख्याल रखना तुम, मेरे बाद ये तुम्हें करना होगा। भाई जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं। आप मुझे ये बताएं, आप इस वक्त हैं कहाँ? कौन सा वाला? आप वहीं वेट करें, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। मैं साथ चलूंगी तुम्हारे। गाड़ी तो खड़ी है उनकी, जल्दी आओ, जल्दी करो। निमत का फोन भी बन जा रहा है, साथ चलो, जल्दी अंदर चलो। निमत बात भाई सुने। एक मिनट, बुरा मत मानिएगा, मुझे भाई से कुछ जरूरी बात करनी है, तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा। क्या हो गया आपको? ये कोई ऐसा फैसला नहीं है जो आप इतनी आसानी से कर लें। ये सब कुछ करने से पहले सोच तो लेते एक दफा कि क्या होगा नुकसान। देर हो चुकी है साद, सब कुछ खत्म हो चुका है। और मेरा क्या? क्या आपने जरा भी मेरे बारे में सोचा निमत? आप अगर खुद को पुलिस के हवाले कर देंगे तो मेरा क्या होगा निमत? ये सोचा आपने? मत करना फील, करना पड़ा है सब। फजूल बातें मत करें, चलें यहाँ से फौरन। साद, जब तक मैं खुद को कानून के हवाले नहीं करूंगा कुछ ठीक नहीं होगा। तुम्हारे साथ क्या हुआ है याद नहीं? ये बातें बाद में कर लीजिएगा। मैं क्या करूंगा आपके बगैर? क्या ऐसा करने से परेशानियां खत्म हो जाएंगी? वो लोग हमें ब्लैकमेल करना बंद कर देंगे? मेरा तो कोई भी नहीं है। और तो क्या अब भी ट्रस्ट करते हो मुझ पे? ये सब कुछ होने के बाद भी? मेरा सब कुछ आप है भाई। सारे डिफरेंसेस ठीक हो सकते हैं, लेकिन मैं किसी और पे तो ट्रस्ट नहीं कर सकता ना आपके अलावा भाई। आपने मेरे बाबा से वादा किया है, फिर ये क्यों? आपने मुझे प्रोटेक्ट करने का वादा किया है उनसे, और अब आपने ही मुझे छोड़ने के बारे में सोचा। आप कैसे चाह सकते इस तरह मुझे अकेले छोड़कर? निमत प्लीज मत करें ऐसा। देखें भाभी का फोन भी आ गया। भाभी। साथ? भाई साथ हैं तुम्हारे? जी मैं देता हूं उनको। हाँ बोलो शाइस्ता, चार्ज खत्म हो गया था, क्या हुआ? हर चीज ठीक है? नेमत, एक जरूरी बात बतानी है तुम्हें, लेकिन फोन पे नहीं बता सकती। घर आ जाओ तुम, इंतजार कर रही हूं मैं तुम्हारा। ठीक है, आता हूं मैं शाइस्ता। चले भाई। हम एक अनक्वालिफाइड स्टाफ ढूंढ रहे हैं। तुम्हारा वो टीवी देखते रहते हो, कोई और काम नहीं तुम्हें? जल्दी अंधे हो जाओगे। तुम कुछ देर अखबार क्यों नहीं पढ़ लेते हो? अखबार में तो सिर्फ कत्ल की खबरें भरी होती हैं, इसीलिए मैं सिर्फ बोरियत से बचने के लिए टीवी देखता हूँ, और वैसे भी मुझे इंटरेस्ट नहीं है। अच्छी खबरें भी होती हैं, तुम्हारे लिए इसमें अच्छी चीजें हैं। ऑनेस्टली ये पढ़ो, देखो। मुझे अभी तक यकीन नहीं आता कि इन्होंने अजीज यदीन को कुछ भी नहीं कर सके। वैसे अखबार में है क्या? ये तुम्हारा मसला नहीं है, इसमें और भी चीजें हैं, जैसे कि इसमें जॉब्स वगैरह के भी इश्तिहार हैं। ये तुम्हारे, ये है तुम्हारे लिए। ये एक पेन भी। हाँ देखो। यार मॉम, मैं क्यों देखूं इस अखबार में? जाओ, वो लोग जॉब्स देखते हैं जो लूजर्स होते हैं। मैं तो ऐसे आदमी का दामाद हूँ जिसकी बहुत सारी कंपनियां। हाँ, मुझसे पूछो इस बारे में कि वो तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कितना उन्होंने तुमसे कहा अपने साथ काम करने के लिए। याद है ना, वो तो तुम्हारी शादी के डिनर पे भी नहीं आए। तुम अपने लिए कोई जॉब क्यों नहीं तलाश करते? सुबह जल्दी क्यों नहीं उठते जैसे जैसे बाकी सब लोग उठते हैं? काम पर जाते हैं, पूरा दिन मेहनत करते हैं, और फिर शाम गए घर आते हैं। फिर तुम्हें इसकी अच्छी सैलरी भी मिलेगी। यार देखें मॉम, मैंने आपको बताया ना कि मैं लूजर नहीं हूँ। लूजर तो तुम हो, ये तुम ही क्यों करना है? मेरी जिम्मेदारी नहीं है ये। तुम्हें यहाँ रख के मुफ्ती रोटियां नहीं खिला सकती मैं। मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए सैंडविच बना के लाई हूँ। ओह 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 ओह, माशाल्लाह, सैंडविच खिलाए जा रहे हैं, क्या बात है।
खूब खिलाओ, खूब खिलाओ। कभी ये मत सोचना ये सैंडविच बनाने के लिए चीजें कहाँ से आ रही हैं, बस खाते जाओ। अम्मी, मेहमत को ज्यादा तंग ना किया करें। हाँ, चुप करो। तहनीत, अपना मुंह बंद रखा करो। एक मिनट, बात सुनो आप मेरी गौर से। आप मुझसे बिल्कुल भी ऐसे बात नहीं कर सकती। हाँ, तो तुम कर सकते हो? अच्छा, तुम्हें पसंद नहीं है? अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। हाँ? मेहमत, हद है, चुप नहीं रह सकते। पहले तुम उन्हें गुस्सा दिलाते हो और फिर कहते हो तुम पे गुस्सा करती है मेहमत। मैं कुछ भी कर लूं, मैं इन्हें अच्छा नहीं लगूंगा। हम कैसे रह सकते हैं इनके साथ? मैं इनके साथ सारी जिंदगी नहीं रह सकता, मैं बता रहा हूँ तुमको, बस तुम देख लो। ये तुम्हारे लिए, ये तुम ले लो, ठीक है? हाँ? नेमत, तुम इतने सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? तुम ठीक नहीं लग रहे हो मुझे। बात सुने हेमंत, क्या भूल गई है कि क्या हुआ था? भूल गई है तो साथ के चेहरे को देखे। तुम उसके लिए परेशान मत हो, मैं देख रही हूँ, वो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, सब खैरियत होगी। हेमंत पहले खाली चाय नहीं लाती थी, आप स्नैक्स भी होते थे साथ। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ आपने स्नैक्स देना छोड़ दिया और चाय से काम चला रही हैं। मैं ला सकती हूँ अगर तुम चाहो। शाइस्ता की तरह का बर्ताव तो नहीं करोगे ना? साथ मैं शर्मिंदा हूं बहुत तुमसे। मैंने बहुत गलत सोचा तुम्हारे बारे में। मैंने तुम्हें धोखेबाज तक कह दिया। हो सके तो माफ कर दो मुझे। कोई बात नहीं भाई, जो भी हुआ उसे भूल जाए, यही बेहतर है। अच्छा होता अगर आज मुझे ना रोकते तो। भाई हेमंत प्लीज, क्यों कर रहे हैं आप ऐसी बातें? मुझे एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है, शायद आपको ये कुछ अजीब लगे। जिसने मुझे अगवा किया था उसने मुनज़्ज़ा को मेरे सेलफोन से जवाब दिया। क्या कहा? मतलब ये कि मुनज़्ज़ा ने उस दौरान मुझे जितने भी मैसेजेस किए उसका जवाब उस आदमी ने इसको दिया। क्योंकि मैं उस वक्त होश में नहीं था, मैं जवाब कैसे देता? मैंने आज पढ़े हैं सारे मैसेजेस। हाँ, लेकिन तो फिर क्या ख्याल है, कौन हो सकता है? एक आदमी पे शक है मुझे। शायद आपको मेरी बात पे यकीन आए। फयाज।